अब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी यूपी अपने घर वालों को तो बचाओ। बंगाल में हम लोग ऐसे ही सेफ़ है, हम लोग दो ढाई बजे घूमते रहते हैं, अकेले बच्चियाँ भी सेफ़ है, वे लोग भी घूमती रहती है। लेकिन यूपी में 6 बजे के बजते ही लड़कियाँ घर के अंदर क्यों घुसती है, आखिर किस खौफ से? और जब बालिकाओं को जबरन होता है तो ये MLA MP ही क्यों पकड़े जाते हैं? अगर बेआबरू होकर निकले इनके घर से, अगर बेआबरू होकर निकले इनके घर से तो गिर जाएंगे ये खुद अपनी नज़र से। इनकी दहलीज पर दम तोड़ देंगे हम, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे अब इस सफ़र से। बड़े आराम से तो भाषण दे आए योगी महाराज कि बंगाल में जाएंगे तो महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। अरे यार, अपना यूपी तो बचाओ। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को जो आपके MP MLA जो रेप करते हैं और उनको झोपड़ियों में आग लगा के रातों रात मार देते हैं, अब उन पे कानून बनाओ ना। मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ना किसी प्रॉपर दल के खिलाफ है, ना सरकार के खिलाफ है। वो है सिर्फ हम अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। आप ये कहने जा रहे हैं ना कि भाजपा को मत जिताना। नहीं, वो इसीलिए सुनो ना, इसीलिए सभा कर रहे हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि हमारी हालत कैसी है 3 महीने से। तो अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपकी हालत ये तो सरकार के खिलाफ हो गया। अब उसको कुछ भी लगा लो, वो हमारे हिसाब से सरकार के खिलाफ नहीं है। हम अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। भाजपा कौन है? नहीं, एक बात समझना, अगर भाजपा या सरकार या मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं तो हम भी तो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ना। हम भी कह रहे हैं भी सरकार के खिलाफ, हाँ, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। हम तो अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। अब जो बीजेपी वाले सरकार वाले समझे तो समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो यहाँ आए हैं, या कहें कि किसान आंदोलनकारी हैं जो यहाँ पे किसानों के समर्थन के लिए आए। मैडम, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कल आपने हाईवे भी जाम किए हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सरकार को कुछ दिख रहा है क्या? ये जो सरकार है ना, बिल्कुल अंधी, गूंगी और बहरी है। इस गूंगे बहरे सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है, जो हम लोग पार्लियामेंट घेरने का काम करेंगे। हम भारतवर्ष के सभी कोने कोने से 10-20 हज़ार तादाद में हम लोग जाएंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे। जब तक हम लोग घेराबंदी नहीं करेंगे, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार भी बोलती है पवित्र आंदोलन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिख भाई जो होते हैं दुनिया का सबसे पवित्र कौम में से है, और जो सिख धर्म के जो भाई है वही पूरी दुनिया को लंगर चखाते हैं। तो ये एक पवित्र आंदोलन है और ये दुनिया के सरताज भी है। तो जब आप इन लोगों के संग अत्याचार कर सकते हो तो आपकी तो ज़मीर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। जो सच्चे दिल वाले हैं उनके संग आप अत्याचार करते हो। कोरोना काल में भी आपने वही किया। जो बिहार यूपी के जो मज़दूर जो पूरी दुनिया में मकान बनाते हैं, और ये जो अमीर रहते हैं, अमीरों को तो आप बड़े अच्छे से आप मतलब फेवर करते हो, ख्याल कर रखते हो। आपने तो विदेश में बसे हुए बच्चों को भी फ्री फंड मिला है, लेकिन मज़दूर भाई को छोड़ दिया मरने के लिए। रेलवे ट्रैक पर कट के मरने के लिए, वहाँ पे महिलाओं को भी जो प्रेग्नेंट थी उनको भी मरने के लिए छोड़ दिया। और जैसे कि कल इंटरनेशनल वुमेन है, तो इस बात पे मैं बोलती हूँ, जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं ना, इस यूपी के पावन धरती पे ही बालिकाओं का रेप होता है, और इनका रेप करने वाले MP MLA वाले ही क्यों पकड़े जाते हैं? बड़े आराम से तो भाषण दे आए योगी महाराज कि बंगाल में जाएंगे तो महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। अरे यार, अपना यूपी तो बचाओ। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को जो आपके MP MLA जो रेप करते हैं और उनको झोपड़ियों में आग लगा के रातों रात मार देते हैं, अब उन पे कानून बनाओ ना। मैडम, अभी मैडम कह रही हैं कि एक धमाके की ज़रूरत है। पिछली बार धमाका किया था आपने 26 तारीख को, देशद्रोही तक कह दिया गया आपको। अगर फिर से पार्लियामेंट घेराव को जाएंगे तो स्थिति आप समझ सकती हैं कैसी होगी। क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी 4 लाइन से शुरू करूँगी। अगर बेआबरू होकर निकले इनके घर से, अगर बेआबरू होकर निकले इनके घर से तो गिर जाएंगे ये खुद अपनी नज़र से। इनकी दहलीज पर दम तोड़ देंगे हम, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे अब इस सफ़र से। पार्लियामेंट का घेराव करेंगे? पार्लियामेंट का घेराव फिलहाल तो कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने नहीं सुना तो जाहिर सी बात है, जैसे भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बम धमाका किया था, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन इन्होंने जब 26 तारीख को, आपको भी पता है कि उसमें किसान भाई तो कोई नहीं मिला। अब हाँ, चर्चा ये करते नहीं ना, उन पे FIR वगैरह झूठी वगैरह सब कुछ कर देते हैं, तो उसमें किसान कोई नहीं था। ये तो इन्होंने एलिगेशन लगाया था भाई किसान आंदोलन खत्म हो जाए। वुमेन्स डे है, हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? जब से भाजपा आई है सत्ता में,
बड़े नारे दिए थे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बेटियों की सुरक्षा करेंगे, महिला सुरक्षा की गारंटी देंगे, बॉर्डर पे गारंटी देंगे। सब में क्या कामयाब हो गए या किसी में फेल भी हुए? नहीं, इन्होंने पानीपत से ही दिया था नारा भी। मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो वहीं से बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे को तो कहीं भी नहीं लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है। आप देख लीजिए रोज, हर रोज। और वो तो सिर्फ ये है जो न्यूज आ रही है न्यूज में, लेकिन जो न्यूज में नहीं आ रही उनका आप सोचो ना क्या हाल होता होगा। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। ये तो इन्होंने सिर्फ ये था एक सिंपैथी। पता क्या है इनको, इन लोगों को ना मतलब दिलों में उतरना आता है और दिलों में उतर के ही वोट ले जाते हैं। और दिलों में उतर के वोट इसलिए लिया इन्होंने कि भाई सरकार बनानी थी इन्होंने, तो यही काम। अब कल मेरे को किसी ने पूछा कि मोदी जी ना तमिल सीख रहे हैं। तमिल सीखने का भी उनका एकमात्र कारण यही है कि भाई वो तमिल सीख के चुनाव तो करेंगे, लेकिन तमिल सीखेंगे तभी तो लोगों के दिल में उतरेंगे ना। बिना लैंग्वेज के कैसे उतर सकते हैं? तो अब हम यहाँ पे कल के लिए आए हैं, अपनी बात रखेंगे। एक सवाल आपसे मेरा ये है, यहाँ पे जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से ये कहा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। अब जब चुनाव है बंगाल में तो यहाँ के लोग मतलब किसान आंदोलन, किसान सभा रखी गई है बंगाल में और भाजपा के खिलाफ रखी गई है, तो क्या अब मोदी के खिलाफ नहीं है? वो नहीं, मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ना किसी प्रॉपर दल के खिलाफ है, ना सरकार के खिलाफ है। वो है सिर्फ हम अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। तो ये कहने जा रहे हैं ना कि भाजपा को मत जिताना। नहीं, वो इसीलिए सुनो ना, इसीलिए सभा कर रहे हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि हमारी हालत कैसी है 3 महीने से। तो अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपकी हालत भी ये तो सरकार के खिलाफ हो गया। अब उसको कुछ भी लगा लो, वो हमारे हिसाब से सरकार के खिलाफ नहीं है। तो हम अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। भाजपा कौन है? नहीं, एक बात समझना, अगर भाजपा या सरकार या मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं तो हम भी तो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ना। हम भी कह रहे हैं सरकार के खिलाफ, हाँ सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। हम तो अपने किसान भाइयों को समझाने जा रहे हैं। अब जो बीजेपी वाले सरकार वाले समझे तो समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा बंगाल में भी कामयाब हो गई तो किसान आंदोलन तो विफल हो जाएगा। वैसे मैं नीलम गुप्ता भारतीय, वेस्ट बंगाल कोलकाता से ही हूँ। अच्छा। और ममता बनर्जी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जो मोदी जी को अपने जगह में घुसने भी दे। अच्छा। हो सकता है किसको? ये जो बीजेपी सरकार, जो मोदी सरकार है ना, ये यहाँ उनका कोई जगह नहीं है। वहाँ पे बच्चा भी जानता है कि ये जो आ रहा है ना महा जुमलेबाज है। अच्छा। ये कुछ भी नहीं करेगा। अरे अपने यूपी में बचाओ ना महिलाओं को। हम वो तो कह रहे हैं आपके बंगाल में स्थिति खराब है और वहाँ सुधारने के लिए कोई स्थिति खराब नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में, हमारा टीएमसी के राज्य में बंगाल फल फूल रहा है। जाकर तो देखो, एक बार विजिट करके आओ, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपने यूपी अपने घर वालों को तो बचाओ। बंगाल में हम लोग ऐसे ही सेफ है। हम लोग 2-2:30 बजे घूमते रहते हैं अकेले, बच्चियाँ भी सेफ है, वे लोग भी घूमती रहती है। लेकिन यूपी में 6 बजे के बजते ही लड़कियां घर के अंदर क्यों घुसती है? आखिर किस खौफ से? और जब बालिकाओं को जबरन होता है तो ये एमएलए एमपी ही क्यों पकड़े जाते हैं? और यूपी में ही क्यों होता है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये वार्निंग दे रहा है कि अपनी अपनी बेटियों को बचाओ। और इनकी जब आ जाएगी ना बंगाल में तो वहाँ की भी लड़कियाँ गायब होती रहेंगी। बंगाल इलेक्शन में मैं कहना चाहूँगी कि अगर बंगाल का इलेक्शन मोदी जी जीतते हैं तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ एकमात्र वही ममता जी बैठी हैं जो मोदी से लड़ने का हिम्मत रखती हैं। और अगर बंगाल भी इन्होंने जीत लिया तो आप भी देखना, मैं भी यहीं पे हूँ, लोकतंत्र खत्म है। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है ये। बंगाल में जीतने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो रॉयल बंगाल टाइग्रेस है और कोई भी 200 घुसने नहीं देगी। सीटों का दावा कर रहे हैं। वो करने से क्या होता है? वो तो बहुत कुछ दावा करते हैं। ये तो राम मंदिर भी बेच देंगे। हाँ, राम के नाम पे धर्म का जो दिखा रहे हैं ना, वो राम जी को भी बेच देंगे उनका बस चले तो। अच्छा। राम जी की मूर्तियाँ भी बेच देंगे। राम जी के नाम पे तो उनकी सरकार बनी है। वही तो बोल रही है, जब वो मंदिर भी बेच सकते हैं। क्यों आप राम जी को नहीं मानते? क्या ये भाई राम जी को नहीं मानते? सभी मानते हैं, लेकिन राम जी के नाम पे राजनीति करने से कुछ नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।